पुतिन ने बदला ले लिया। कुर्स्क के बारे में हम आपको बता रहे हैं। कुर्स्क का 1200 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा हो गया। यूक्रेन का यह कुर्स्क है जिस पर कब्जा हो गया। 1200 वर्ग किलोमीटर बताया जा रहा है। कुर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट से बस कुछ दूर पर था यूक्रेन, जो बदला लिया गया है। कैसे बैकफुट पर जेलेंस्की ब्रिगेड आ गई है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। रूसी सेना ने जबरदस्त तरीके से इस पूरे इलाके में पलटवार किया है और यूक्रेन की सेना को पीछे हटना पड़ा है। 11 अगस्त की सुबह यूक्रेनी सेना पीछे हट गई है। रूस के जबरदस्त अटैक के बाद कुर्स्क में हवाई हमले का सामना नहीं कर पाई ये सेना और उसे वहां से पीछे हटना पड़ा है। कुर्स्क में यूक्रेन एयर डिफेंस तैनात नहीं कर सकता। जी हां, यहां पर एयर डिफेंस तैनात यूक्रेन नहीं कर सकता। रूस ने सीमा के करीब भारी तैनाती कर दी है, यानी बदला लेने के बाद इसके बाद तैनाती रूस के सेनाओं की हो गई है। सीमा पर रूस ने नई डिफेंस लाइन भी बना दी है, यानी नई लाइन खींच दी है रूस ने। डिफेंस लाइन से कहा जा रहा है। कैसे बैकफुट पर आ गए जेलेंस्की, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और चलिए बढ़ते आगे और अब देखते हैं आगे 2 मिनट में भारत। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश हुए घायल। गेट डेटिंग ऐप के जरिए मिलने बुलाकर करते थे लूटपाट। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में अचानक स्कूल की दीवार गिरी। स्कूल की दीवार गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। हैदराबाद में दिखा रफ्तार का कहर, पैदल चल रहे शख्स को तेज रफ्तार कार ने कुचला। छात्र बताया जा रहा कार ड्राइवर, आरोपी छात्र की तलाश जारी। हरियाणा के सिरसा में नामधारी डेरे के 2 गुटों के बीच फायरिंग। सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी फायर किए गए। गोली लगने से 8 लोग घायल हुए। पुलिस ने डेरे का घेराव किया। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रेन में आग लगने से अफवाह की हड़कंप। जलती ट्रेन से कूदे यात्री, 20 लोग घायल, 7 की हालत गंभीर। पंजाब मेल एक्सप्रेस की बताई जा रही है घटना। भरतपुर के बयाना में दर्दनाक हादसा। बाणगंगा नदी में नहाने गए 7 युवकों की डूबने से मौत। टापू पर खड़े होकर देख रहे थे नदी का बहाव। ग्रामीणों ने डूबे सभी लोगों के शव को बाहर निकाला। यूपी के झांसी में भीषण सड़क हादसा। श्रद्धालुओं से भरी ऑटो टैक्सी अचानक पलटी। हादसे में एक लड़की की मौत और 9 महिलाएं हुई घायल। केदारेश्वर मंदिर से वापस लौटने के समय हादसा हुआ। सोनभद्र में कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी का इंजन और 2 डिब्बे पटरी से उतरे। सूचना मिलते ही रेल महकमे में खलबली मची। कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। सीतापुर में स्टंटबाजी करते युवकों का वीडियो हुआ वायरल। ई रिक्शा के छत पर बैठकर स्टंट कर रहे युवकों का वीडियो वायरल हुआ है। झारखंड के जमशेदपुर में नर्सरी क्लास की छात्रा से रेप। स्कूल वैन का ड्राइवर ही निकला हैवान। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर में हथियारों से लैस बदमाशों ने की लूटपाट। घर में घुसकर तमंचे की नोक पर लूटपाट की। लाखों के जेवरात और नकदी लूटकर फरार हुए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। इधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। 1 मिनट की रिपोर्ट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश की सड़कों पर अब जन सैलाब उतर आया है। बांग्लादेश की सेना और सरकार के खिलाफ हिंदुओं ने मोर्चा खोल दिया है। पिछले कई दिनों से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे थे। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था। उनके घरों में आग लगाई जा रही थी। लेकिन अब बारी है अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हुए हर जुल्मों के हिसाब की। बांग्लादेश के अलग अलग जगहों पर हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं। सेना और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अपने ऊपर हुए अत्याचारों का हिसाब मांग रहे हैं। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में हिंदुओं के समर्थन में आवाज उठाई जा रही है। बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
इधर जितेंद्र नारायण चित्रकूट पहुंच गए, जहां जगत गुरु राम भद्राचार्य से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार पर बन रही फिल्म को जगत गुरु ने रिलीज कर दिया। 1 मिनट में पूरी खबर आप सबको दिखाते हैं। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर आधारित बनी फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल मूवी के ट्रेलर को धर्मनगरी चित्रकूट से जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज ने रिलीज कर दिया है। इस दौरान फिल्म निर्माता जितेंद्र नारायण और फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा समेत कई फिल्मी किरदार मौजूद रहे। ट्रेलर में दिखाए गए हिंदू के साथ अत्याचार को देखकर भावुक हो गए। प्रत्येक हिंदू जागृत हो जाए और हम प्रत्येक हिंदुओं के प्रत्येक अपमान का उन्हें दंड देंगे और हम 80% हिंदुओं की संख्या करके रहेंगे भारत में। वहीं इस फिल्म को लेकर जगत गुरु का कहना है कि इस फिल्म को लोग ज्यादा से ज्यादा लोग देखें कि कैसे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिससे हर हिंदू जागृत हो जाए और प्रत्येक हिंदू के अपमान का दंड हम उन्हें देंगे और भारत में हम 80% हिंदुओं की संख्या को करके रहेंगे। इसके लिए अभियान चलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत सबसे पहले उन खबरों से करेंगे जिस पर पूरे देश में हाहाकार मचा। जी हां, बाढ़ बारिश से पूरे देश के कई अलग अलग इलाकों में हाहाकार मचा और हम आपको बताएंगे कहां कहां बारिश के बाद हाहाकार मचा हुआ है। तो देखिए, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे आपको कहां कैसे हाहाकार मचा है। जल प्रहार कहां कहां हो रहा है, यह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचा है। दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, करौली, भरतपुर, होशियारपुर, धर्मशाला, चमोली, यमुनानगर, पुंछ, बलिया और प्रयागराज, ये वो तस्वीरें जहां बारिश के बाद बाढ़ आई और उसके बाद हाहाकार मचा है। सड़कें नदियां बन गई, सैलाब बन गया है। नदियां जो हैं, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि कैसे कहां कहां बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर बाढ़ के बाद पानी कैसे कहर बरपा रही है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ बारिश के बाद हाहाकार मचा है। पहाड़ों में लोग परेशान हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी पानी भर गया है और लोगों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। कहीं बेघर होते लोग तो कहीं मदद का इंतजार करते हुए लोग। तस्वीरें हैं देश के अलग अलग राज्यों की। हर जगह बाढ़ बारिश से भारी तबाही मची हुई है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हालात ये हैं कि लोगों को बेघर होकर अपने लिए आशियाना ढूंढना पड़ रहा है।